चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सबके सब? चलो, एक क्वेश्चन था बच्चों, तुमने पूछा था कि ग्रुपिंग मेथड से कैसे क्वेश्चन करते सर। तो एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 19। देखो, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें साइज दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो इसमें कैसे, सबसे पहले तो अप्लाइड कैसे होता है कि यहाँ ग्रुपिंग मेथड लगेगा या नहीं लगेगा। एक बात याद रखना, जैसे यहाँ दे रखा है ग्रुपिंग मेथड, ठीक है, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जहाँ पर आपको समझ में आएगा ग्रुपिंग मेथड यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है, देखो यहाँ पर 20 है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी बार दे रखी है? 2 बार। अब तुम ही बताओ, ऐसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी अगर 2 बार है तो मैं मोड क्या मानूँ? 52 मानूँ या 60 मान लूँ? बताओ, ये प्रॉब्लम है या नहीं है आपके लिए? तो अगर इस तरह से कोई अगर सिचुएशन आ जाता है जहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो दे रखी है वो 2 बार दे रखी हो, 3 बार दे रखी हो, या फिर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के बीच एक का ही अंतर हो, तो हम वहाँ पर ग्रुपिंग मेथड ही लगाते हैं। लेकिन आपके 11th लेवल पर ग्रुपिंग मेथड वो लोग लिख कर ही दे देंगे कि यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड अप्लाइड कर दो। ठीक है बच्चों? तो ग्रुपिंग मेथड के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? साइज दे रखा है और फ्रिक्वेंसी दे रखा है। तो इस ऐसी एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, जिसमें साइज, फ्रिक्वेंसी और 6 कॉलम और बन जाते हैं। टोटल 7 कॉलम बनेंगे, ठीक है, साइज के अलावा 7 कॉलम, फ्रिक्वेंसी। फिर उसके बाद इस प्रकार कॉलम बनेंगे, इनका मतलब बताऊंगा कैसे बने हैं, ये क्यों बनाए गए। ठीक, तो सबसे पहले नंबर्स को हम उतार लेते हैं। नंबर्स को उतारें तो नंबर्स कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, कितना है? 40, 44। आप अपनी बुक में देख लेना, मैं ज़रा इसमें से फटाफट उतार ले रहा हूँ नंबर कौन कौन से हैं। नमस्ते। 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 एंड 76। क्लियर? ठीक है, ये मैंने नंबर उतार दिए, कोई दिक्कत है? साइज मैंने उतार दिया। फ्रिक्वेंसी कितनी कितनी है वो भी मैं उतार दे रहा हूँ फटाफट, जल्दी जल्दी। 10, 10, 12, 14, 20, 15, 20, 18, 10, 8 एंड 4। अब क्या करेंगे इसका? अब इसका सिंपल दे रखा, जैसा ऊपर मैंने दे रखा उसी हिसाब से करना है। जैसे क्या दे रखा मैंने यहाँ? 1+2। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो फ्रिक्वेंसी को हम एक साथ जोड़ लें, 1 पहली फ्रिक्वेंसी और दूसरी फ्रिक्वेंसी, ऐसे लगातार करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहली फ्रिक्वेंसी और दूसरी, मतलब इन दोनों का प्लस कर लेंगे। इन दोनों का प्लस करो, कितना आ रहा? 22। फिर इन दोनों का प्लस करो, कितना आ रहा बताओ? 34। फिर इन दोनों का प्लस कर दिया, कितना आ रहा? 35। फिर इन दोनों का प्लस कर दिया, कितना आ रहा है? 28। फिर दोनों का प्लस कर दिया, कितना आ रहा है? 12। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या लिखा? 2+3। तो इसका मतलब पहला तो मैंने छोड़ ही दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कॉलम जो बनेंगे, पेयर बनेंगे, वो 2+3 के बनेंगे। मतलब पहली फ्रिक्वेंसी को छोड़ देंगे, एक को छोड़ देंगे, फिर दो दो के पेयर बनेंगे यहाँ पर। पहली वाली को छोड़ दो, खाली पहली को ही मिसिंग किया जाएगा। पहली को छोड़ दिया आपने, अब 2+3 का पेयर बनाओ। तो मतलब क्या हुआ? इससे और इससे जोड़ोगे आप 26। ऐसा नहीं है फिर से छोड़ोगे ना, एक ही बार छोड़ा जाएगा, सिर्फ एक बार बस। ठीक, कितना हो जाएगा फिर? अगला क्या है हमारा बताओ? 35। चलो, फिर उसके बाद अगला कितना हुआ जाके? 38। फिर उसके बाद अगला कितना हुआ जाके? 18। लास्ट वाला रह गया, छोड़ दो, उसका पेयर नहीं बनना। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसे मैं ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत? फिर क्या लिखा अगला? 1+2+3, मतलब 3 3 के पेयर बनेंगे। इसमें कितने के पेयर बनेंगे? 3 के पेयर। तो 3 के पेयर मतलब 1, 2 और 3, इनके पेयर बनाओ। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा लिखा, तो पहले से कब पहले कंसीडर करोगे आप? तो पहला दूसरा तीसरा देखो, तीनों का पेयर बनाओ। कितना हो जाएगा का? 26 और 36। कितना हो रहा? 36। फिर 1, 2 और 3, इन तीनों को जोड़ो, कितना हो रहा?
कितना हो रहा? 55 हो रहा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो रहा? 26 और 36 हो गया। ऐसे जोड़ दिया। ऐसे ही फिर कितना दे रखा है? 2+3+4। आप ठीक सोच रहे हो कि पहले को ही नहीं जोड़ेंगे यहां पर, आप 2+3+4 का पेयर बनाएंगे। मतलब पहले को छोड़ दो तो 1, 2 और 3 इनको जोड़ोगे आप। बनाओ पेयर, कितना हो जाकर? 26 और 20 कितना हुआ जाकर? 46। क्लियर? आप बार बार नहीं छोड़ेंगे, एक बार छोड़ दिया खाली। अब कितना हुआ? 15, 8, 33 और 20 कितना हुआ? 53। हो गया यहां तक। अब इन तीनों को जोड़ दो। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। सेम ऐसे अब यहां पर क्या दे रखा है? 3+4+5। मतलब पहले दो को ही छोड़ दिया जाएगा। पहले दो को क्या किया जाएगा? छोड़ दोगे आप, क्योंकि लिखा यहां पर है 3+4+5। क्या लिखा है? 3+4+5। इसका मतलब ये हुआ पहले के दो को मिसिंग करना तुम्हें। पहले के दो, बस ये ध्यान रखना, पहले दो मिसिंग कर दो। तो पहले दो कौन से हुए? 10 और 12, इन्हें मिसिंग करोगे आप। तो कहां से जोड़ोगे आप? पेयर बनाओगे 14, 20 और 15। क्लियर? तो जोड़ोगे आप, कितना हुआ रखे? 14 और 20 34, 34 और 15 कितना हुआ? 49। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? मैंने पहले दो को छोड़ा, 1, 2, 3 का बनाया। अब यहां पर बनेगा 20, 18 और 10। कितना हुआ जाके? 38 और 48। क्लियर? अब ये दो नीचे के बच गए, इन्हें भी छोड़ दोगे आप। क्लियर? अब क्या करना है? अब इसमें इतना पेयर आपने बनाना। अब इसमें मैक्सिमम देखो कौन सा है। इसमें मैक्सिमम दो हैं? इसमें मैक्सिमम कितना है? 35। ठीक। इसमें मैक्सिमम कितना है? 38। इसमें मैक्सिमम कितना है? 55। इसमें मैक्सिमम कितना है? 53। इसमें मैक्सिमम कितना है? 49। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी अभी आपको। यहां तक कोई दिक्कत हो तो दोबारा से देख लो। अब इसके बाद एक टेबल और बनती है जिसका नाम क्या है? एक शॉर्ट में भी क्वेश्चन होता है जिसका नाम क्या है? क्या लिखा है? एनालिसिस टेबल, साइज ऑफ आइटम्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो अभी मैंने इसमें कॉलम, ये तो बनते ही हैं कॉलम जो दे रखे थे 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब जितना भी साइज दे रखे हैं ये, इनके कॉलम और बनेंगे। यहां पर कितने साइज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 कॉलम मुझे और यहाँ बनाने पड़ेंगे, 10 रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब इन्हीं नंबर्स को उतार लो फटाफट। कितना है? 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 और 76। क्लियर? अब यहाँ पर बस अब कुछ करना ही नहीं खास है, आपको पता लग जाएगा। अब देखो सबसे पहला कौन सा आया? सबसे पहला कौन सा है? 20 है। 20 किसके सामने आ रहा है? 52 के सामने आ रहा। बस पहली रो देख लो आप, जो मैक्सिमम होगा उस पर लगाना है। तो पहला क्या है? कितना आ रहा है? 20 मैक्सिमम है, 52 के सामने आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? जो 20 दे रखा है, फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है, उसके सामने एक टिक मार देंगे 52। ठीक। ऐसे ही यहां पर दे रखा है 20 और किसके सामने है? 60 के सामने। तो यहां पर दे देंगे 20, 60 के सामने एक टिक मार देंगे। तो पहली रो में दो ही मैक्सिमम थे, मैक्सिमम के आगे टिक लगानी। ठीक है। अब यहां देखो, यहां मैक्सिमम कितना है? 35। अब 35 किसे किसे जोड़ कर आया बताओ? 15 और 20 को जोड़ कर आया? नहीं आ रहा। तो जो 35 है, जो मैक्सिमम आया है, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 56 और 60 को। तो इसके ही आगे टिक लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। 35 जो है वो किसे, मैक्स फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही? इन दोनों जोड़कर आया। और ये फ्रिक्वेंसी किसे रिप्रेजेंट करती है? 56 और 60।
तो यहाँ पर हम एक टिक लगा देंगे 56 के सामने और एक लगा देंगे 60 के सामने, करेक्ट। फिर अगला क्या है 38। 38 किसे किसे जोड़कर आया आपको बताओ ज़रा, 20 और 18, तो इसका मतलब 60 एंड 64। तो आप टिक लगा देंगे 60 थर्ड वाले के लिए, 60 एंड 64, करेक्ट। फिर अगला है 55। 55 किसे किसे जोड़कर आया है, 20, 15 एंड 20, तो किसे किसे करा 52, 56 एंड 60। तो 52, 56 एंड 60। नेक्स्ट आप देखोगे कितना आ रहा 53। 53 किसे पेयर करके आ रहा है, 15, 20 और 18, तो 56, 60 एंड 64। 56, 60 एंड 64 टिक लगा दिया। सेम ऐसे ही 49। 49 किसे जोड़कर आ रहा है हमारा, 1, 2 और 3, नहीं पहले के दो छोड़ दिए, हाँ सही है, 1, 2 और 3, इसका मतलब 48, 52 एंड 56। 48, 52 एंड 56। अब इतना हो गया हमारा, बस अब इसको काउंट कर लेंगे जितने मैक्सिमम टिक हैं। यहाँ मैक्सिमम टिक कितनी है, 1। यहाँ कितनी टिक है, टोटल जोड़ो टिक का कितना आ रहा है, कितना आ रहा 3। यहाँ कितना आ रहा है 1, 2, 3, 4, और यहाँ कितना आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ कितना आ रहा है 2। अब बता मैक्सिमम टिक किसके सामने आ रहा है, 60 के सामने आ रहा। आप चेक करो देखो मोड कितना है, 60 ही है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर किससे शो कर रहा 60। देखो आंसर इज करेक्ट इज 60। आंसर कितना करेक्ट है 60। आंसर आ रहा नहीं आ रहा, देखो आ गया। बस ऐसे ही बेटा क्वेश्चन होगा ये वाला, ठीक है। चलो